आप बस एक काम सोचेंगे ना, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना, जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इस सब्सक्रिप्शन की ना 3 चीजें ध्यान रखना। एक कुछ एडवांस भी हो सकती है सब्सक्रिप्शन, एक कुछ आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है। दोनों अपोजिट चीजें हैं। और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी हो सकती है, रिसीव्ड। जो डोनेशन रिसीव हुआ था वो स्पेसिफिक डोनेशन होगा ना सर? वो बताया जाएगा क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक है या रेवेन्यू नेचर का है। सर ये बता दो सर, अगर एडवांस होगा तो सब्सक्रिप्शन प्लस होगा। देखो आप कुछ मत करो, प्लस माइनस पे मत जाओ, आप एक काम करो ना, अकाउंट्स बनाने सीखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन नाम लिया है ना, सब्सक्रिप्शन एडवांस, एक ही ये हो गया, एक इसको समझना है हमने। एक हमको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग समझनी है, एक हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड समझनी है, 3 चीजें समझनी है। रिसीव्ड समझोगे तो ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड समझोगे तो ये इनकम है एक, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझते हो तो ये असेट है। एसेट है, लायबिलिटी है सर, आउटस्टैंडिंग। देखो ये ना आउटस्टैंडिंग, आप आउटस्टैंडिंग शब्द पे मत जाओ, ये एक्चुअली में एक्रूड होता है। अच्छा सर, ये एक्चुअली में एक्रूड सब्सक्रिप्शन है जिसे हम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू। ये रिसीव्ड है ना, इनकम होती है, ये रिसीव्ड होती है तो एक्रूड हो गई, ये असेट होगी। ठीक ठीक सर। फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एक लायबिलिटी है। अच्छा सर, तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, रिसीव्ड इनकम हो गई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक असेट हो गई, और लायबिलिटी हो गई सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो पहले लायबिलिटी की ट्रीटमेंट इसकी समझो, पहले इसकी ट्रीटमेंट समझो। सब्सक्रिप्शन अगर लायबिलिटी है, इसका मतलब इसकी बीडी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये एक लायबिलिटी है और हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका मतलब ये एडवांस भी बीडी, इसकी बाय बैलेंस बीडी लिखोगे इसको, और इसको ब्रैकेट में लिखो एडवांस। माइनस होगी। अब माइनस किससे करोगे, चलो ये बताओ। सर वही मैं पूछ रहा हूँ सर, मैंने सुना है ना सब्सक्रिप्शन एडवांस माइनस होता है ऐसे करके। वो वहां वो अलग चीज है, आप खाता बनाना सीखो ना, पहले आप खाता बनाना सीखो, आपको खुद समझ आ जाएगा माइनस होगी या प्लस होगी, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस ना रटने वाली चीजों में मत जाना। अच्छा सर। हम रटी हुई चीजों को क्या करते हैं ना, मेरे को अभी तुम रटा के भेजोगी ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, पेपर में मैं सोचूं कहा था या प्लस कहा था यार। तो माइनस प्लस में मत जाना, खाते बनाने सीखो, है ना। बीइंग एन अकाउंट्स स्टूडेंट हमें प्लस माइनस नहीं सीखना है, बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट हमें खाते बनाने सीखने हैं। तो खाते बनाने अगर आप लोगों को आ गए ना, तो आप प्लस माइनस खुद कर लोगे, ठीक है, वो बड़ा मैटर नहीं है। ये बीडी आप इसको समझो, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एक लायबिलिटी है, तो इसकी बीडी क्रेडिट होगी, और इसकी सीडी यहां लिखोगे टू बैलेंस सीडी, और इसको एडवांस लिखेंगे। ये एडवांस है, एक चीज निपट गई आपकी, ये समझ आ गया। अब दूसरे पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो नाम है, ये एक असेट होता है, इसकी बीडी होगी डेबिट, तो यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी, इसको लिखना आउटस्टैंडिंग, और यहां लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, और लिखोगे आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है। दूसरे का मामला हो गया खत्म।
तीसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है, ये हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बताएगा ना कि मैंने 1,00,000 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करी इस साल, तो ये क्या है, ये असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? सर ये इनकम है। इनकम है। तो इनकम किस साइड डाली जाती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्या इनकम रिसीव्ड यहां नहीं आनी चाहिए क्रेडिट साइड में बाय कैश करके? तो ये रिसीव्ड वाली बाय कैश करके यहां आ जाएंगी रिसीव्ड। ठीक सर। आई बात समझ में? और इस खाते का जब तुम हिसाब करोगे ना, हाँ सर। तो यहां कुछ बैलेंस बच के आएगा। अच्छा सर। ये टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये पैसा जाएगा। ये वाला पैसा क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये पैसा जाएगा। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये सब्सक्रिप्शन, ये होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड तो ये है, रिसीव्ड तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूं ना, मान के चलो सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन होती है ये। मान के चलो टोटल सब्सक्रिप्शन 1,00,000 की रुपए की है मेरी, मान लो यहाँ 1,00,000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इस साल 1,00,000 की सब्सक्रिप्शन मिलनी है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है। मिली हो सकता है मेरे को 1,20,000 हो, सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो सकता है 1,20,000 हुई हो, कुछ आगे पीछे की हो सकती है ना 20,000। एक इस साल की कितनी है सब्सक्रिप्शन, इस साल का कितना मैं इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दूं इस साल का। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पिछला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी सर, इसमें लिखा रिसीप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, रिसिप्ट 2020 2020 की रिसिप्ट लिखा है। हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट फॉर फुल ईयर 5% फॉर फुल ईयर, 5% इंटरेस्ट रेट है फॉर फुल ईयर के लिए, यानी 5,000 रुपए ऐसे गिवन है। ये निकाल के दिया हुआ है। ठीक हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इधर दिया होगा 12,000 रुपए। ठीक हो गया। कोई एडजस्टमेंट भी होगी क्वेश्चन में नीचे? इन्फॉर्मेशन है ऑन 31 मार्च 2019 द अवेंस टू का लोन 20 लाख एट द रेट 10% पर एannum, और उसके नीचे कुछ दिया नहीं है सर। ठीक है, टू का लोन ऑफ 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो इतना सा क्वेश्चन है, इसको हम ना जहां जहां जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट दो जगह होगी, दो जगह ट्रीटमेंट होगी। देखो पहला मैं एक होगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा, क्या मतलब इसको कहां कहां शो करना है, कैसे कैसे इसको शो करोगे, ये दो जगह शो होगा। कहां, एक तो बैलेंस शीट में शो होगा ये, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो ये खुद ही गिवन है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है, इसके अनुसार और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करो और बैलेंस शीट में भी करो, ऐसा है क्वेश्चन। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नीचे बैलेंस शीट, दोनों में ट्रीटमेंट बताता हूं। देखो लोन कितने का लिया है, 20,000 का लिया है लोन।
तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन नहीं आएगा 20,000 का। 20,000 का ये लोन हो गया, लायबिलिटी साइड में आएगा 20,000 का लोन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहता है 5% पे 5,000 की ब्याज है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होंगी कितने की जिस पर 5% का ब्याज 5,000 लगा दिया पूरे साल? बिल्कुल, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखो 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होंगी, तब इसका 5% 5,000 ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, जिसकी वैल्यू 5,000 है। तो मूल कितना होगा जिसका 5% 5,000 हो? 5,000 चलो, मुझे नहीं पता ना, जब भी कोई चीज की मुझे नहीं पता कि वो मूल कितना है जिसका 5% 5,000 है, यही तो है। तो मान लो वो मूल x है, क्या है? इस x का 5% कितना होगा? 5x बट्टे 100। 5x बट्टे 100। तो x का 5% यानी 5x बट्टे 100 बराबर 5,000। 5x बट्टे 100 बराबर 5,000। तो x बराबर 5,000 गुणा 100 बट्टे 5। 5 से ये काटो, 1 लाख की अमाउंट होती है, वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। सर ये गलत हो गया। नहीं, ठीक तो है। 5 एकम 5, 1 के साथ 3 0 2 0, 1 लाख की आ गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो गई। अब मुझे वापस से इधर से समझो, इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख पे 5,000 की ब्याज मिलनी थी और मिल भी गई मुझे। तो इनकम कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड। 5,000 रुपए यहां क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी तो हो गई कहानी खत्म। आ जाओ लोन पर। लोन था 20,000 का 10% पर एनम के हिसाब से, और 31/3 को ही निकाला है, यानी पूरे साल की ब्याज लगेगी इस पे। पूरे साल की ब्याज 20,000 का 10% होता है 2,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे आप। 1,200 रुपए आपने पे कर दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग है 800 रुपए, टोटल है 2,000 रुपए। ऐसे शो करोगे इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,200 रुपए। एक्चुअली में होना कितना चाहिए? 20,000 का 10% यानी 2,000 होना चाहिए, और पे कितना किया है? 1,200। बाकी 800 अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उस 800 को यहां जोड़ो। 2,000 टोटल बाहर आना चाहिए। 20,000 का 10% 2,000 पे किया है अभी तक कुल 1,200। तो 800 और नहीं पे करना है, वो 800 यहां जोड़ो। और आउटस्टैंडिंग ये जो है एक लाइबिलिटी भी होती है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कह के 800 रुपए यहां भी डालो। ठीक हो गया सर। ये इसकी टोटल ट्रीटमेंट थी जो इस पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में अब तक होनी थी। जी सर। क्लियर है सबको? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 60,000। सब्सक्रिप्शन है 60,000 रुपए की। डोनेशन है 6 लाख। डोनेशन है 6 लाख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000। बीजा भाई यार उसी में तो बोल रहा हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट इन रिजर्व फॉर पार्लियामेंट पवेलियन। सब्सक्रिप्शन जो टूर्नामेंट के लिए हुआ है 60,000 की ये इनकम है,
और 40,000 का ये एक्सपेंस है। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सरप्लस है या नहीं है ये? 60,000 माइनस 40,000 बराबर 20,000 तो हो गया सरप्लस। तो उसने दो नाम लिए हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एक सरप्लस को कहते हैं, ये है सरप्लस, और दूसरा नाम लिया उसने डोनेशन का, जो कि है 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख और 20,000 मिलाकर हो गया 6,20,000 रुपए। ये ऐसे आप वहां कैपिटल में बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? बैलेंस शीट में इसको पवेलियन फंड लिखोगे। पवेलियन के लिए फंड जुटा रहे हो आप। एक तो डोनेशन से 6 लाख जुटा लिया, डोनेशन सारी यहां डाल दो, कहता है वो कैपिटलाइज कर दो, और दूसरा सरप्लस लिख दोगे 20,000 रुपए। टोटल 6,20,000 रुपए आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। ये कैपिटलाइज हो गया किसी स्पेसिफिक फंड के लिए। देखो पवेलियन एक स्पेसिफिक फंड है, जो आप उस समय कह रहे थे कि स्पेसिफिक फंड क्या होता है ना। तो स्पेसिफिक फंड क्या होता है? कोई एक मतलब एनजीओ ने अपना एक साल के अंदर एक पवेलियन बनाना है, या साइकिल स्टैंड बनाएंगे, या कोई हट जैसी बनाएंगे 4-6, है ना। तो उस मकसद के लिए इन्होंने एक फंड जनरेट करते हैं। ऐसा ही फंड यहाँ पर बता रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पेविलियन फंड है एक, उसे हम जमा कर रहे हैं। तो जितनी भी डोनेशन आती है वो सबको यहाँ डाला जाता है स्पेसिफिक फंड में। ओके सर। क्वेश्चन ऐसा था।